कांस्टेंट, तो वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डी माइनस टी क्या है? एयर का थिकनेस है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक लॉजिक बनेगा, आपको बेहतर याद रहेगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया, तो यहां से हम कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस के लिए देखें, हम Q को इंसर्ट करेंगे और इस सिग्मा के साथ Q का एक रिलेशन होगा। हमें पता है कि सिग्मा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय A के। तो हम कह सकते हैं चार्ज जो है ये हो जाएगा सिग्मा ए के बराबर। तो यहां से हम आगे ये कहेंगे कि जो कैपेसिटेंस है ये बराबर होता है चार्ज, किसी भी एक प्लेट में जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, जो कि Q, हमने Q इसे असाइन किया था। सो Q डिवाइडेड बाय दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q को ऐसे लिखें, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय V के लिए देखें, V के लिए ये वाला फॉर्मूला आप इंसर्ट करें। सो V के लिए हम कहेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू T डिवाइडेड बाय K। मैं फिर से ऐसे ही लिखूंगा T माइनस T डिवाइडेड बाय 1। यहां से आप क्या करें, कैंसिल कर दे सिग्मा और सिग्मा को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और इस एप्सिलॉन नॉट को आप भेज दे सीधे न्यूमरेटर में। तो इसी के साथ कंपेयर करते हुए आप अगर इन फॉर्मूलों को देखें तो यहाँ पर देखें a इंटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसे हम d डिवाइडेड बाई k कह सकते हैं। इस k को अगर यहाँ से हटा दें तो ये देखें d डिवाइडेड बाई k हो गया। यहाँ पर 1 था तो इसी 1 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, ये क्या है, डिनोमिनेटर में थिकनेस जो है, जब यहाँ पर पूरी तरह से एयर था उसका थिकनेस d डिवाइडेड बाय उसका रिलेटिव परमिटिविटी। उसी तरह से आप अगर इस केस में देखें तो ये देखें d क्या है, थिकनेस है, पूरे इसका थिकनेस स्लैब का, और उस पूरे रीजन में जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k है। तो इस तरह से हम उसके साथ यहाँ पर इस नए बने फॉर्मूला को इंटर रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा पार्ट तो भरा हुआ नहीं है, जितना पार्ट भरा हुआ उसका थिकनेस डिवाइडेड बाय उस रीजन का रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ भी देखो उसके साथ हमें जोड़ना होगा इसे सेकंड पार्ट को, दैट मीन एयर जिस पार्ट में है उसका थिकनेस डिवाइडेड बाय उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। वैसे अगर बहुत सारे मटेरियल्स रहे, बहुत सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रहे तो भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान ले कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा, प्लेट, ये दूसरा प्लेट, उसके बीच हमने बहुत सारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया। सो पहला डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ ऐसा, ये पहला डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, एक और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है यहाँ पर इसी के साथ सटा हुआ, सो सटा हुआ कुछ ऐसा, एक और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर है, मान ले कुछ ऐसा, इसी के साथ सटा हुआ। तीनों का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स जो है वो कुछ ऐसे हैं, इसका K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। और थिकनेसेस जो है यहाँ पर थिकनेस मान ले ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है। तो यहाँ पर आप इसका कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे? तो इसी तरह का, इसी फॉर्मूला को देखें और इसी को अगर हम अप्लाई कर देते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को या इसी नॉलेज को अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है ये बराबर हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही होगा, डिवाइडेड बाय, अब देखिए 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जिसका की थिकनेस है D1, सो D1 डिवाइडेड बाय उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसके साथ हमें जोड़ना होगा दूसरे का। सो दूसरे का जो थिकनेस है D2 है और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये K2 है, और फिर हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा तीसरे के लिए D3 माफ कीजिएगा, डिवाइडेड बाय K3। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। अब आप इसी लॉजिक से किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता लगा सकते हैं, भले ही उसके अंदर 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब्स रहे। शर्त सिर्फ इतना है कि वो जो स्लैब्स हैं उनके जो सरफेसेस हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के प्लेट के साथ पैरेलल हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा अप्रोच अलग होता है, जो कि हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे।
ऐसा है